Subscribe the biology channel and press the bell icon. तो बेटा आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। सबसे पहले तो वायरस को जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम कहेंगे वायरोलॉजी। जब वायरस की स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे वायरोलॉजी। जो वायरस वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसकी मीनिंग है वीनम। वीनम मीन्स पॉइजन, पॉइजन मीन्स जहर। वायरस को हम जहर कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ये डिजीज़ प्रोड्यूस करता है और वायरस बॉर्डर लाइन पे है, लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे है, इसलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वायरस जब लिविंग सिस्टम के साथ मिलता है तो ये रिप्रोड्यूस करता है, जब लिविंग सिस्टम से ये बाहर होता है तो ये बिहेव करता है नॉन लिविंग। तो ये बहुत ख़तरनाक है। जहाँ पे वायरस लग जाता है आप क्या कर सकते हैं? वायरस को ख़त्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लेस ही लिविंग और नॉन लिविंग बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, वायरस की आगे हम कहानी स्टार्ट करते हैं। वायरस कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपको वायरस मिलेंगे एयर में। वायरस एयर में मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे हम आगे जैसे जैसे वायरस में जाएंगे क्लासिफिकेशन, डिजीज़ पढ़ेंगे और मज़ीद हम वायरस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले वायरस की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि वायरस किस तरीके से कैसे जो है इंट्रोड्यूस किसने करवाया, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर हम हिस्ट्री बैक में जाएंगे तो 19 सेंचुरी से अगर हम स्टार्टअप लेंगे तो 19 सेंचुरी में क्या था कि जो ह्यूमन बींग्स और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ डायग्नोज की जा रही थी। वो डिजीज़ मोस्टली बैक्टीरिया की थी कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से जो है डिजीज़ हो रही थी। मगर कुछ डिजीज़ ऐसी पाई गई जिसने कि तब के 19 सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे या जो डॉक्टर थे उनको परेशान कर दिया कि ये कौन सी डिजीज़ है, ये तो बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, तो ये क्या है। तो स्टार्ट हुई थी 19 सेंचुरी में जो टोबैको प्लांट, तंबाकू जिसको कहते हैं, यूज़ करते हैं, उसका प्लांट, उसमें देखा गया कि जो उसके पत्ते थे उनमें रिंकलिंग हो रही थी, वो मुरझा रहे थे। ठीक है, और उनके पत्तों में जो है कलरफुल स्पॉट्स नज़र आ रहे थे और इन कलरफुल स्पॉट को उन्होंने उस वक्त में कहा ये क्या है, मोटल्ड है। और जो ये एक्सप्रेशन, ये जो पेंटिंग, जो कलर की जो पेंटिंग नज़र आ रही थी, पेंटिंग ऑफ कलर, इस पेंटिंग ऑफ कलर या एक्सप्रेशन ऑफ मोटल्ड जो स्पॉट्स हैं इनको हम कहेंगे क्या, मोज़ेक। तो ये जो टोबैको प्लांट्स था इनमें जो रिंकिल और जो कलरफुल स्पॉट्स नज़र आ रहे थे जिनको कि हम मोज़ेक कह रहे थे, तो तब इसका नाम दिया गया कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ तो नहीं है, तो ये क्या है, ये डिज़ीज़ है टोबैको मोज़ेक डिजीज़। ये 19 सेंचुरी की बात है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, वो 19 सेंचुरी में ही हैं हम, 1882 में रशियन बायोलॉजिस्ट आइवान ओस्की ने कहा कि ये जो इन्फेक्टेड जो ऑर्गेनिज़म है जो कि ये मोज़ेक डिजीज़ से इन्फेक्टेड है, अब इसने कहा कि ये जो डिज़ीज़ है वायरल डिज़ीज़ है और ये वायरल डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होती है 1892। थैंक यू, अमेंडमेंट कर लीजिएगा 1892 में क्या इसने कहा, आइवान ओस्की ने कहा कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जहाँ इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज़म है, यहाँ से वायरस ट्रांसफ़र होता है किसकी तरफ, जो हेल्दी प्लांट है या एनिमल है उसमें वायरस ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, आगे चलेंगे दोबारा 19 सेंचुरी में हम थोड़ा सा चक्कर लगाएंगे। जो लुईस पास्चर था, लुईस पास्चर की लैब में एक ऐसा फ़िल्टर था कि जिसमें से पहले वायरस को फ़िल्टर किया गया, पहले बैक्टीरिया को फ़िल्टर किया गया। ये एक ऐसा फ़िल्टर था जिसको कहा कि ये पोर्सिलीन फ़िल्टर है। पोर्सिलीन फ़िल्टर में से जब बैक्टीरिया को फ़िल्टर किया गया तो इसमें से बैक्टीरिया पास नहीं हुए, बैक्टीरिया पास नहीं हो सके। मगर जब वायरस को इसमें से, ये एक फ़िल्टर था, इंस्ट्रूमेंट है लुईस पास्चर की लैब में, यहाँ से पोर्सिलीन फ़िल्टर में से जब वायरस को यहाँ फ़िल्टर किया गया तो वायरस यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से फ़िल्टर हो गया। तब इन वायरस का नाम दिया गया कि ये फ़िल्टरेबल वायरस हैं, कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। वैसे हम कहते हैं
कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया है। मगर जब पोर्सिलिन फिल्टर में से वायरस गुजर गए जहाँ से बैक्टीरिया भी नहीं गुजर सके, तो इसको नाम दिया गया इन वायरस को कि ये फिल्टरेबल वायरस हैं और ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। आगे हम चलते हैं मज़ीद हिस्ट्री में। इन 1935 से पहले इन 1931 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ईजाद हो गई थी। तो एक और साइंटिस्ट आए इन 1935 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए वैन डेन स्टेनले ने क्रिस्टलाइजेशन की। जो इन्फेक्टेड पोर्शन था, यहाँ से इन्फेक्टेड पोर्शन को लेके उनकी जब क्रिस्टलाइजेशन की तो उन जो क्रिस्टल थे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आए और उनमें बहुत सारे वायरसेस नज़र आए। एक्चुअली जो वायरस का बिहेव या वायरस क्या है, वायरस किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है और कितने किस्म के वायरस हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं, जैसे कि वैन डेन स्टेनले ने क्रिस्टलाइजेशन करके उनको बिहेव के बारे में जाना। और उसके बाद अब पता चल गया कि ये जो डिज़ीज़ थी इसको कहा गया TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि देखा गया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे। तो ये तो होगी थोड़ी सी हिस्ट्री। आगे हम चलते हैं वायरस के करैक्टर के पास के